मेरी तरह आप भी बचपन से लेके आज तक या फिर आज भी एक शाय और एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा रहा होगे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप बचपन से ही ऐसे बड़े हुए हो या फिर बचपन का कुछ ट्रॉमा आपके दिमाग में बैठ गया हो जिसकी वजह से आप वो अंडर कॉन्फिडेंट या फिर शाय बच्चा बनते चले गए। इस वीडियो में बाद में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मेरे को हेल्प करे हैं एक अंडर कॉन्फिडेंट शाय बच्चे से एक कॉन्फिडेंट और एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने में जो किसी से जाकर कभी भी कहीं भी बात कर सकता है, इतनी बात कर सकता है कि वहाँ पर एक अपनी छाप छोड़ जाए, वहाँ पर लोग उसको यानी कि मेरे को मेरे नाम से जाने। ये 5 पॉइंट जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये बहुत आपको भी हेल्प करेंगे क्योंकि इन्होंने मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प करी है। बट उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट से एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन पाया। उसके लिए आपको मेरी कहानी जानने की जरूरत है। तो शुरू करता हूँ मैं बचपन के टाइम से। जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, ट्रस्ट मी। लगभग 6 से 7 साल तक। बहुत छोटा बच्चे तो यार किसको क्या ही समझ होती है। तो एक टाइम आया, हम शादी में गए थे। मैं 10 या 11 साल का था। मेरे को याद है आज भी वो। सब नाच रहे थे, मैं भी नाच रहा था। तो मेरे बड़े भाई ने एक टॉन्ट मार दिया था मेरे पे कि क्या है, नाच रहा तो आता नहीं है, नाचने चला। बट वो मजाक में मारा था, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे तुम्हारा बड़ा भाई तुमको सब लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं बोलेगा। वो मजाक में था। बट सब लोग हंसने लगे ये बात जब उसने बोली सबके सामने, सारे दोस्त थे। तो मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया वहाँ से। और वो टाइम था मेरा 7-8 साल की उम्र और मेरी ग्रेजुएशन की, मैं कहूँगा फेयरवेल, नॉट फेयरवेल, सेकेंड ईयर तक मैं डांस नहीं किया कहीं भी। कहीं भी मैं डांस करने से एक वो डर, वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में बैठ गया था। और उस ट्रॉमा ने मेरे को एक शाय बच्चा और एक इंट्रोवर्ट बच्चा बनाते चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इतना बनाते चला गया कि मैं अपने में ही रहता था, एक बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था लाइफ में, कुछ भी नहीं। अपनी बात किसी के सामने रखना तो दूर की दूर, सोचता भी नहीं था मैं। बहुत अपने से मतलब रखता था, बस किसी की कुछ नहीं पड़ी रहती थी। अपने से मतलब रखता था, अपने से ही रहता था, कुछ भी करता था। बट लोगों के सामने जाने से एक वो आती थी कि कैसे खुलूँ मैं उनके सामने, कैसे अपनी बातें रखूँ। इतना शाय और इतना अंडर कॉन्फिडेंट उस बचपन के ट्रॉमा ने मेरे को बना दिया था। मैं बचपन से ही एवरेज बच्चा रहा हूँ, मतलब ना प्रॉपर टॉपर ना प्रॉपर लूजर, एक एवरेज बच्चा, फर्स्ट डिवीजन वाला। टीचर भी मेरे को जब देखते थे, तो स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, मेरे को हमेशा से बहुत अच्छे टीचर मिले। दे यूज्ड टू मोटिवेट मी कि स्टेज में जा, कुछ परफॉर्मेंस कर, एक होता ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट लेना, उसमें पार्ट्स ले। बट नहीं भाई बॉस, मैं हमेशा पीछे 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 होता चला गया कि नहीं मेरे को नहीं लेना, बहुत डर लगता है स्टेज में। स्टेज में एक बार चढ़ा था मैं, हमारे होता था मॉर्निंग में थॉट ऑफ द डे बोला जाता था प्रेयर के टाइम। तो मेरे को बोलना था और सिर्फ एक लाइन में लिख के लाया था थॉट ऑफ द डे में कि छोटी से छोटा हो और मैं बोल के निकलूँ। वो था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई मेरा जब नंबर आया ना प्रेयर के बाद, प्लेज के बाद, और मैं जब गया कि थॉट ऑफ द डे बोलने, भाई मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे, इतना इतना मतलब इतना ज़्यादा। दिसंबर का महीना था और मेरे यहाँ से पसीने छूट रहे थे भाई। सुबह सुबह के टाइम में सोचो, फॉग हो रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांप गए। और वो एक लाइन नहीं बोलेगी मेरे से कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 9th क्लास की बात है। इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था मेरे को। ये था भाई स्कूल से निकलूँ बस, यहाँ के लोगों ने मेरे को देखा मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, सिर्फ स्कूल से नहीं शहर से बाहर निकलूँ, कैसे भी जाऊँ। तो मैंने होटल मैनेजमेंट का पेपर दिया, ऑल ओवर इंडिया का आता है, जेईई करके। फॉर्चुनेटली उसमें एक अच्छी रैंक आ गई और मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया। कॉलेज में मैं आया एकदम हड्डी लड़का, मतलब ये कह लो कि मेरी कलाई के बराबर मेरे बाइसेप्स थे उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कॉलेज में जाने के बाद मैंने एक्सप्लोर करना चाहा। मैंने कहा करते हैं यार एक्सप्लोर, बहुत हो गया, स्कूल लाइफ निकल गई, पूरा अब का पूरा जीवन निकालना है, तब तक ऐसे रहूँगा। फिर आता है फ्रेशर्स। मैंने फ्रेशर में पार्ट लिया। देन वहाँ से धीरे धीरे शुरू होना, थोड़ा सा कम होना चालू हुआ। बट मेरे को था नहीं यार, अब कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर, बहुत हो गया ये पतला सी हड्डी। जो मेरे को बोलते थे ना, वो क्या बोलूँ, केकड़ा बोलते थे। एकदम पतला था भाई मैं, बहुत पतला था। तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया जिम। गुरुमान जी को देख के, गुरुमान सर हैं यूट्यूब पे, तुम सब जानते होगे, उनको देख के मैंने फिर अपनी फिटनेस की जर्नी चालू करी, जिम चालू किया। और एक मेरे को जब जिम मैंने चालू किया ना, तो मेरी जो अंदर से कॉन्फिडेंस था वो अपने आप एक लेवल बढ़ता गया। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। उसके बाद मैंने अलग अलग लोगों को अप्रोच करके बात करना स्टार्ट किया अपने ही कॉलेज में। मैं किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने हॉस्टल के लॉन्डों से, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट मैंने अब फर्स्ट ईयर अपने जूनियर से भी, अपने लेवल सीनियर से भी बात करना शुरू कर दिया।
तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। मैंने टीचरों से बात करना शुरू किया और मेरे को दिखा कि जिम जाने से सिर्फ हमारी फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो हमारा एयर एशिया का आया था प्लेसमेंट के लिए। उससे पहले ऑलरेडी मैं 3 में प्लेसमेंट ले चुका था मैनेजमेंट ट्रेनी की, जो कि एक हाईएस्ट होता है। मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट मिलती है, उससे नीचे स्टूवर्ड और बाकी छोटी छोटी पोस्ट होती है। तो वो एक 3 बच्चे ही उसको पास कर पाते हैं। हमारे बैच में 30 बच्चे एयर एशिया के कैबिन क्रू के इंटरव्यू में बैठे थे और उसमें से सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। वो बच्चा जो एक शाय था, अंडर कॉन्फिडेंट था, वो उन 30 बच्चों में से 3 जो सिलेक्ट हुए थे, आई वाज वन ऑफ देम। मैं जो तुमको बताने वाला हूँ वो बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है तुम्हारे लिए। मैं मॉडलिंग में गया, जो बच्चा स्टेज में कभी नहीं चढ़ा, वो उसने अपना ऑडिशन दिया अननोन लोगों के सामने, पूरा हॉल भरा हुआ। वहाँ पे मैं ऑडिशन दे रहा था, तो एक स्लिप मिलती है, मैं दिखा दूंगा, फोटोज में लगा दूंगा क्या स्लिप थी, आज भी मेरे पास रखी हुई है। मैंने ऑडिशन दिया और भाई क्या ऑडिशन दिया भाई, जो वहाँ पे पैनल बैठा था ना, सब ने तालियां बजाई। मेरा कॉन्फिडेंस जो वहाँ से बूस्ट हुआ लाइफ में। उसके बाद मैंने एक और ऑडिशन दिया, वो था MTV का एलिवेटर पिच 2018 में। तो कोई सोर्स नहीं, नथिंग, एक लड़की ने बताया था कि इसके ऑडिशन चलने दे दे। उसने भी दिया था, मैंने भी दिया, उसका नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट मेरा हो गया। और तुम्हारा भाई MTV का शो करके आया था एलिवेटर पिच। ये मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है। और द थिंग इसमें तुमको ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा जिसको बचपन का ट्रॉमा लगा था, जो शाय और अंडर कॉन्फिडेंट होता चला गया कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक, ऐसे धक्के उसको मिलते गए लाइफ में, वो कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के रास्ता निकाल के शायद से आज के टाइम में एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन गया। अगर मैं वो होता ना, तो ऐसे कैमरे के सामने बोल के मेरी थक रही होती, और मैं बोल भी नहीं पा रहा होता। ट्रस्ट में बहुत गट्स चाहिए होते हैं कैमरे के आगे ऐसे बोलने में। तो एंड मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, कुछ भी लेके नहीं बैठा। ऐसा बिग ब्रदर मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे तुम एक शाय और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे से एक कॉन्फिडेंट बच्चे बन सकते हो। तुमको बस अपॉर्चुनिटीज देखनी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फेंक दो भाई से दिमाग से। मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक ये सोच के पूरी अपनी बचपन और थोड़ी सी जवानी गवा दी। वहाँ पे मेरे को जाके समझ आया, जब मैंने फ्रेशर में पार्ट लिया, डर के पार्ट लिया। मैंने कहा यार लाइफ में एक बार मिलेगा, करते हैं। बहुत बदनामी पहले भी सह रखी है, लोगों ने बहुत कुछ पहले भी कहा है, आप कह देंगे कुछ नहीं जाने का। मैंने पार्ट लिया, वहाँ से जो मेरे को एक क्लैपिंग मिली थी ना, क्लैपिंग, उसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब बूस्ट किया, बस वो रास्ता मेरे को मिला। और आज के टाइम में मैं हूँ, मुझे कहीं भी खड़े कर दो, आई कैन कम्युनिकेट वेरी वेल, और मैं ऐसी छाप छोड़ जाऊँगा जहाँ पे वो मेरे को मेरे नाम से याद रखेंगे। और नाम से याद रखना एक अननोन पर्सन तुमको बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं तुमको 5 ऐसे सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिन्होंने मेरे को मेरी लाइफ में हेल्प करी है एक शाय और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे से एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनने में। सोल्यूशन नंबर 1 है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेटर करो। मेरा कहने का ये मतलब है कि अपनी जो फिजिकल बॉडी है ना, जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो, जो दुनिया तुमको देखेगी, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज इट। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा लुक, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारे जेस्चर्स, वो ही फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। तो अपने फिजिकल लुक्स पे काम करना स्टार्ट करो। जिम जाने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, रनिंग करो, देन उसके बाद वर्कआउट करो। वर्कआउट करने से तुमको लगता होगा कि सिर्फ फिजिकली तो चेंज हो रहा है, भाई मुझे तो अपना मेंटलिटी चेंज करनी है। ट्रस्ट मी, वो जिम मेरा करना सेकेंड ईयर में, वो वन ऑफ द मेन रीजंस में से है जिसने मुझे पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज करने में हेल्प करी। आज जो मैं हूँ कॉन्फिडेंट, कैमरे के आगे बोल पा रहा हूँ, किसी से भी जाके मिल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, कम्युनिकेट कर पाता हूँ अच्छे से। जिम एंड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल यानी कि बॉडी की एक शेप होती है भाई। दैट बॉडी की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो तुमको एक ऑरा बिल्ड करती है सामने वाले की नज़रों में। अगर तुम एक हड्डी पतले कमजोर बच्चे बन के किसी के सामने जाओगे बात करने, तो क्या है, क्यों बात करूँ इससे केकड़े से मैं। अब तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी लेके किसी के पास जाओगे बात करने, तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर्स हैं, तुम्हारे थोड़े से बाइसेप्स हैं, चेस्ट बाहर को है, तो वो उसको एक नज़रों में दिखेगा कि हाँ भाई बंदे में दम तो है, बंदा थोड़ा है बढ़िया, बात करते हैं इससे। तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, तो अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना स्टार्ट करो आज से। सोल्यूशन नंबर 2, फेक इट टिल यू मेक इट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक शाय बच्चा हो, तुम एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा हो, कोई बात नहीं, तुमको दुनिया को दिखाना कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा प्रिटेंड करना है तुमने। अब तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दोगे, डरना नहीं है। अगर कोई आ रहा है
आई विल फेस दैट पर्सन। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई विल फेस दैट अपॉर्चुनिटी, जो मैंने करी थी अपने फ्रेशर्स के टाइम में। फ्रेशर का पार्टिसिपेशन था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा, ये कुछ भी बोलेंगे बाढ़ में जाए, आई विल टेक पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। फेक इट टिल यू मेक इट। तुमको फेक करना पड़ेगा, फेक नहीं करोगे तो हाउ विल यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इन रियलिटी यू आर इन फियर। तुम तो डर में हो ना कि क्या सोचेगा अगला इंसान। तो इसको चकमा देना है ना सबकॉन्शियस माइंड को, और इसको दिल की धड़कनों को, कि भाई सबके सामने जाके एंशियस नहीं होना, एंशियस नहीं होना, पसीने नहीं छूटने। तो फेक करना पड़ेगा, इसके साथ खेलना पड़ेगा तुम्हें अपने। इसको दिखाना पड़ेगा कि तू ही तो है राजा, तू ही तो कर सकता है सब कुछ। तुमको दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाओगे तो अटके रह जाओगे वहीं पे। तो फेक इट टिल यू मेक इट। तीसरा सोल्यूशन है, किसी भी अपनी स्किल पे काम करना स्टार्ट करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग करो, लैपटॉप लेके बैठो, कुछ भी करो, नथिंग। स्किल कुछ भी हो सकती है तुम्हारी। म्यूजिक हो सकता है, वीडियो क्रिएशन हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिम हो सकता है। ऐसी स्किल की अगर तुम 4-5 लोगों के बीच में बैठे हो, बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है, सब अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं, तो तुम भी अपनी वो चीज बता पाओ, और इतना बता पाओ कि सबको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से सब तुमको सुने। जैसे आज मेरे से कोई पूछे वीडियो मेकिंग के बारे में, जिम के बारे में, थोड़ा सा मेरे लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मैं इतना तो है भाई कि मैं 40 लोगों के सामने जाके बात कर सकता हूँ टॉपिक्स पे। कोई मेरे से वीडियो मेकिंग के बारे में पूछ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, मैं बता सकता हूँ। कोई जिम के बारे में पूछ रहा है कि इस एक्सरसाइज से क्या होगा, इससे क्या होगा, कि मैं बता सकता हूँ। मेरे लॉ सब्जेक्ट के बारे में कोई पूछ रहा है, मैं बता सकता हूँ। फोर्थ सोल्यूशन है कि अपने दिमाग को ये समझाओ कि नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो तुमको लगता है ना कि यार ये तो कितना परफेक्ट है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे सबसे मिल रहा है, कैसे कुछ कर रहा है, तो भाई एक टाइम पे ना वो भी तुम्हारी तरह ही था। उसने भी अपने को ट्रेन किया है, एंड ही और शी इज नॉट परफेक्ट। उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉस होंगे। वो क्या कर रहा है, वो सेकंड वाला पॉइंट कर रहा है, ही और शी इज फेकिंग इट टिल ही और शी विल मेक इट। तुमको फेक भी करना है, तुमको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, ठीक है, तुमको अपनी स्किल पे भी काम करना है, और चौथा पॉइंट तुमको ये करना है कि नोबडी इज परफेक्ट। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, तुम में कमी है, उसमें कमी है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। नोबडी इज परफेक्ट। तुमको सिर्फ ये करना है कि तुमको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करना है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करना है, और ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जो तुमको आगे चल के हेल्प करे, सोशली भी, इंडिविजुअली भी, तुमको अपने करियर वाइज भी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अपने माइंड को ये समझाना कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। Perfection is a myth, just like on internet, privacy is a myth. So nobody is perfect. Fifth और सबसे important, that is communication skill. सबसे important है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जर्नी पे हो, कम्युनिकेशन इज द की जो रास्ता खोलेगी इन दोनों के लिए। तुम्हारी एक सोशल ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, you have to be good in communication skill. I'm not saying excellent, good is enough. तुमको बात करना आता है, तुमको अपनी बात रखनी आती है, तुमको अगले इंसान को और 4-5 इंसान को एक साथ अपनी बात समझानी आती है, that is a good communication skill. कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए। तुम अपनी इंग्लिश से इतना समझा पा रहे हो ना सामने वाले को कि वो तुम्हारी बात और तुम्हारी बात का कंटेक्स्ट और जिस्ट समझ रहा है, that is more than enough. वो काफ़ी है भाई। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इतना काम करो। जब तुम इतना काम कर लोगे, जब तुम लोगों से बात करना चालू करोगे, जब तुम उस चीज़ पे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती चली जाएगी और अपने आप परफेक्शन एक्सीलेंस की तरफ चली जाएगी। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब कैसे स्टार्ट किया और तुम कहाँ पहुँच गए हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे जो तुमको मेरी तरह, जैसे मेरे को इन्होंने हेल्प किया है एक शाय और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे से एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनने में, कि मैं कहीं भी जाके, कुछ भी जाके, किससे भी जाके बात कर सकता हूँ आज की तारीख में। अगर तुम इन 5 पॉइंट को जोड़ो ना, तो एक वेब बनेगा, एक वो वेब बनेगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में एक रामबाण की तरह काम करेगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई नो, बट मैं चाहता हूँ कि जो एक रियल रास्ता है ना, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैं तुमको वो सिखा पाऊँ। 1 महीने इस पे काम करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली तुमको अपने लाइफ में प्रोग्रेस दिखेगी कि तुम शाय अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट बच्चा बनते जा रहे हो।
तुम्हारे भाई ने तुमको बता दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है, अब तुमको उस पर काम करने की जरूरत तुमको है। और तुम चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर तुमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, अपनी लाइफ ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, जेन्युइन वीडियोस में, यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब माय चैनल और मैं तुमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, इसकी मैं गारंटी तुमको दे सकता हूँ। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।